Okay. Today basically beta we are going to start off with second type of product. सर सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट याद करो, जब अपन ने बोला था कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, राइट? अच्छा, एक तो सर अपन ने पढ़ लिया कौन सा डॉट प्रोडक्ट, सर वो काफी सिंपल भी था अगर तुम एक्चुअली मेरे से पूछोगे। हाँ, दूसरा वाला जो है बेटा दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें सबसे मेजर दोनों में डिफरेंस ये आता है कि सर उसको आपने बोला था डॉट प्रोडक्ट को अपन ने क्या बोला था, याद करना, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला था? स्केलर। स्केलर का मतलब कि सर रिजल्ट जो आएगा वो एक नंबर आएगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट? बट क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या है बच्चे, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब कि सर दो वेक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास रिजल्ट में भी एक वेक्टर आएगा तो मैं बोलूंगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट किया गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से बेटा एक ही बार में समझ आ सकती है चीज, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? ट्राई करेंगे बड़े प्यार प्यार से चलने की। सबसे पहले सर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, सर दिखने में कैसा लगता है? सर डॉट तो मैंने देखा था, आपने लिखा था ए, बीच में डॉट लगा दिया, इधर लिख दिया बी, आपने बोला ये रिप्रेजेंटेशन हो गई डॉट प्रोडक्ट की। सर बेटा सिंपल है कि अगर यहाँ पे भी तुम देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, सर ए क्रॉस बी। व्हाट इज दिस? सर दिस इज द बेसिकली, ये अब आम मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये मत समझना कि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, ये किसका साइन है? क्रॉस प्रोडक्ट का। बेसिकली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छी बात, सही है सर, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ दिखे अब से उसको मल्टीप्लीकेशन ना मानते हुए वेक्टर के केस में अपन क्या मानेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मानेंगे, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सर अपन ने ना एक बात पढ़ी थी, वेक्टर्स दो तरह से मुझे दिए जाते हैं। सर कैसे कैसे? सर या तो मुझे ना उसका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दे दिया जाता, बेसिकली मुझे सर दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया जाता और उनके बीच का एंगल दे दिया जाता था, राइट? और दूसरा मेथड क्या था? सर मुझे वेक्टोरियल फॉर्म आई जे के कैप की फॉर्म में दिया जाता था। अच्छा, मैं दोनों पे बात करता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हो और उनके बीच का एंगल हो, सर कैसे? देख इधर देख बेटा, ए क्रॉस बी, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कैन बी रिटन है सारे बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके, इनटू साइन थीटा। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, डॉट में आपने कॉस थीटा लिखा था, बस यहां पे सिर्फ साइन थीटा आया है, याद करो। वहां पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा था। सर क्या ये खत्म हो गया? नहीं बच्चे, नहीं, अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं लिखूंगा एक एन कैप। सर ये एन कैप क्या होता है? सर कैप वैप जब मैंने देखा है कि जब भी कैप लगता है, कैप का मतलब होता है डायरेक्शन। तो सोच के देख मेरे बच्चे कि अगर तुझे यहाँ पे बोला गया कि रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, तो क्या सर उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए? यस। तो बेसिकली क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? सर बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तूने यहाँ पे लिखा हुआ है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और ये साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आगे वाला पार्ट है बच्चे, ये तेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है? दिस गिव्स मी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और लिखने को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैग्नीट्यूड को? देखना सही लिखा है, दो डंडे लगा दिए, मॉड में डाल दिया। अच्छा, और ये एन कैप क्या है? सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर कैसे मैं डायरेक्शन निकालूंगा ए क्रॉस बी की? वो बेटा तुम लोगों को मैं बताऊंगा, एक राइट हैंड थंब रूल होता है, कैसे उसको तुम यूज करते हो शायद आपने कहीं पहले भी सुना होगा, राइट? 10th क्लास में कहीं ना कहीं आया होगा, बट उसको यहाँ पे कैसे यूज करना है वो एक पूरी अलग कहानी है। सारे बच्चे काम करो, ये सिर्फ कब की बात, जब मुझे मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल दिया हो, और कहने की जरूरत नहीं है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। सारे बच्चे नोट करो, बहुत अच्छे, शाबाश, जल्दी। फिर मैं आऊंगा दूसरे वेक्टोरियल वाले पार्ट पे। ओके डिब्बे में और दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो। देखो कुछ भी नहीं है,
अगर तुम लोग चीजों को रिलेट करते हुए चलोगे ना सर, कुछ फॉर्मूलाज हैं राइट, उनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी निकालना आता है सर, ठीक है दिया होगा, थीटा मुझे पता होता है कि सर छोटा वाला एंगल पकड़ लूंगा। अब यहाँ पे तुम जो नई चीज सीखते हो बेटा वो होती है एन कैप, मतलब डायरेक्शन निकालना। अभी सर आपने बोला कि द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, दिस कैन यू कैन से कि हाउ कैन यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, यू कैन राइट हियर, यू कैन फाइंड दिस आउट यूजिंग राइट हैंड रूल। क्या कहता है सर राइट हैंड रूल, राइट, और बेसिकली राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो। क्यों, इधर देखो बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नया है, सुनना ध्यान से। अगर समझ आ गई मैं बता रहा हूँ, कभी दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है, नहीं तो स्ट्रगल करते रहोगे। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखो कि सर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको खास बात बता दूंगा, चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज बताऊँ, देखता हूँ। पहले तो सारे बच्चे ये अपने पास एक, मैंने ना सीधा सीधा जिस चीज को तुम जानते हो मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। किस चीज को जानते हो, एक्स वाई जेड एक्सिस, यस, देखिए सर पहले भी कई बार अपना मुलाकात हुआ इसके साथ। अब यहाँ पे ये कहती क्या है बच्चे, देखना, ये मान ले तेरी वाई एक्सिस, ये तेरी एक्स एक्सिस, अच्छी बात, ये तेरी जेड एक्सिस, ये भी अच्छी बात। क्या सभी बच्चे, एक बात बताओ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी को एक बात समझ आती है कि सर जी यहाँ पे ये तीनों की तीनों जो एक्सिस होती हैं अपने पास, सुनना मेरी बात बहुत गौर से, ये तीनों की जो तीनों एक्सिस सर यहाँ पे होती हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, हाँ या ना। बहुत बेसिक बात, बहुत बेसिक बात, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, समझता है सर कि ये सारी परपेंडिकुलर हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत एक कॉमन एग्जांपल देके फिर मैं अच्छी अच्छी एग्जांपल पे भी आ जाऊंगा। अब अगर मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है, ओके, वेक्टर है, लेट्स अज्यूम ए वेक्टर विच इज 5i कैप। सर आई के साथ जे जे के भी लो बेटा, नहीं अभी नहीं ले लूंगा, आगे आने वाले समय में वो भी ले लेंगे। अब तुझे मैं क्यों 5i कैप ले रहा हूं सर, क्योंकि मुझे पता है कि सर ये इजी होता है। सोच के देख, क्या सर ये तो एक्स के अलॉन्ग होगा ऐसे, ये बन गया तुम्हारा ए वेक्टर, सही है, एक्स के अलॉन्ग 5 यूनिट, सही बोल रहा हूं, ठीक बात। अगर मैंने बोला एक और वेक्टर बी वेक्टर, अच्छा, अब बी ले लो कितना सर, ये ले लो 5j कैप, फर्क नहीं पड़ता, जे कैप। सर जे और आपने आई और के क्यों नहीं लिया बेटा, क्योंकि एक इजी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाद में अपन लेंगे, सब लेंगे। अच्छा सर, जे का मतलब ये होगा मेरा वाई एक्सिस के अलाउंग, क्या सबको समझता है, ठीक है सर। आई का मतलब एक्स के अलाउंग, वाई, जे का मतलब वाई के अलाउंग, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 5। अच्छा मैं तुझे अभी मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा, मैं सिर्फ तुझे इतना समझाना चाह रहा हूं कि यार इनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेगा। अच्छा, अब सारे बच्चे मेरी तरफ गौर फरमाना, ये दो आपको मैं दिख रहा हूँ, इधर देखो, ये दो वेक्टर्स हैं ऐसे, क्या सबको सही नजर आ रहा है, ओके। अच्छा सर ये वाला कौन ए, ये वाला कौन बी, समझा सर। अब ध्यान से देखना कैसे राइट हैंड का यूज करना है। अगर मुझे बोला गया कि ए क्रॉस बी निकाल, ए क्रॉस बी, देखो सर इधर देखो, मैग्नीट्यूड दोनों का पता है मुझे कितना है, 5 × 5। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, अरे सर 90 डिग्री है, हाँ या ना, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं था, सिर्फ बचा क्या, ये चीज, ये एन कैप निकालना सर सीखना है। कैसे यूज करेंगे राइट एंड थंब रूल, सारे बच्चे इधर गौर फरमाओ। सर यहां पे चेक करना है पहले, ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, क्यों सर अलग अलग होते हैं क्या, यस यस, दोनों में बहुत डिफरेंस। कैसे सर, बेटा देख, अगर यहाँ पे पहले तेरा क्वेश्चन है ए क्रॉस बी निकाल, कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ए के अलाउंग उंगलियों को लेके जाओ, कौन से हाथ की, राइट हाथ की, राइट। कहीं ये नहीं है कि सर वो आड़ा टेढ़ा होना पड़ रहा है मैंने लेफ्ट यूज कर लिया, नहीं, जैसा मर्जी होना पड़ रहा हो, तुझे राइट हैंड की उंगलियों को चलाना है। किसके अलाउंग सर, मैं ओरिजिन से स्टार्ट किया ऐसे ए के अलाउंग गया, सबको नजर आया। बी किधर को है, ये रहा,
ए के अलोंग गया, बी की तरफ घुमा दिया, ए के अलोंग गया, बी की तरफ घुमा दिया। अंगूठा किधर को डायरेक्ट कर रहा है? सर ये तो आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इधर साइड व्यू देख, साइड व्यू देख, मैंने ए के अलोंग गया, बी की तरफ उंगलियां घुमा दी, क्या ये मेरी तरफ डायरेक्ट कर रहा है क्या? राइट। अब मेरी बात ध्यान से समझ, अगर ए और बी के तू देखे ध्यान से, ए था किसकी अलोंग? सर ए तो था मेरा एक्स के अलोंग, और वाई किसके अलोंग था? सर जेड, सॉरी वाई, एक्स था तुम्हारा, ए था एक्स के अलोंग और बी था वाई के अलोंग। तो सर अगर मैंने ए के अलोंग गया और बी की तरफ उंगलियां घुमाई, तो ये अंगूठा तो क्या मुझे नजर आ रहा है जेड, पॉजिटिव जेड के अलोंग डायरेक्ट कर रहा है। सोच के देख, क्या ये डायरेक्शन इधर को डायरेक्ट कर रही है क्या यार? इधर को, विच इज व्हाट? विच इज जेड एक्सिस। एक सेकंड में दोबारा से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। विच इज व्हाट? जेड एक्सिस। तो आई कैन राइट कि सर दिस इज, आपने जो निकाला ये आपने ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल दिया। सर एक बात यहां पे पूछूंगा, क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ए और बी के साथ ए क्रॉस बी का जो एंगल होगा 90 डिग्री है? सारे बच्चे सोच के बताना। ए ये रहा था, ये बी रहा। अब अगर मेरे पास ये जो रिजल्ट आया वो ऐसे आ गया, राइट, तो अगर वो ऐसे आ गया तो क्या दोनों के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है? अरे हाँ ना सर, एक्स वाई जेड तो मुझे पहले ही पता है कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब सुन, डिफरेंस कहां पे आएगा? सर आपने एक बात और बोल दी कि मुझे ना देखना पड़ेगा बी क्रॉस ए है या ए क्रॉस बी है। सर जब बी क्रॉस ए करूंगा तो देखो 5 × 5 × 1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है। ये जो मेरे पास डायरेक्शन होगी ये वाली, इसको भी मैं क्या लिख दूं? मैं एन डैश, N1 डैश लिख देता हूं। इसको N1 लिख दो, इसको N2 लिख दो, ठीक है। N2 कैप, ये N2 कैप किधर को होगी? अब देखना बेटा डिफरेंस कैसे बनता है। ये ए था, ये बी था, पहले उंगलियां किसकी अलोंग गई थी? ए के अलोंग, घूमी किसकी तरफ? बी की तरफ। मैंने बोला अब बी क्रॉस ए है, उंगलियां किसकी तरफ जाएंगी? बी के अलोंग। कैसे घूमेंगी? किसकी तरफ? ए की तरफ। किधर को डायरेक्ट करेगा अंगूठा? तुम्हारी तरफ। चेक कर, क्या बी के अलोंग जाके ए के तरफ घूमा तो इधर को डायरेक्ट कर रहा है? सर ये कौन सी एक्सिस है? ये अंदर को घुसने वाली कौन सी एक्सिस है? सोचो, क्या ये माइनस जेड एक्सिस है? क्या क्या ये माइनस जेड एक्सिस है? यस, यस सर, ये तो इस डायरेक्शन में अपने को डायरेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बच्चे सही है। दिस इज व्हाट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे कुछ भारी भारी स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम लोग ध्यान से सोच के मुझे बताना कि सर ये स्टेटमेंट आप सही बोल रहे हो या गलत। राइट, मैं नहीं कह रहा कि मैं सही बोलूंगा, तुम लोगों को डिसाइड करना है खुद से। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, हाँ या ना? सिर्फ मुझे बताओ स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सारे बच्चे जल्दी से बताओ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, या फिर मैं अगर थोड़ा सा और बोलूं तो पाई बोल सकता हूं। पाई क्या होता है? 180 डिग्री। इधर देख सर, ए क्रॉस बी किया था तो किधर को आया? पॉजिटिव जेड। बी क्रॉस ए किया, किधर को गया? माइनस जेड। क्या प्लस जेड और माइनस जेड में 180 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है, बाद में लिखवाऊंगा, पहले सुनते जाओ। एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जिन बच्चों ने बोला करेक्ट है बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन। एक और स्टेटमेंट, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो रिजल्टेंट होगा, चाहे वो ए क्रॉस बी हो और चाहे वो बी क्रॉस ए हो, दोनों के साथ, ए और बी के साथ वो परपेंडिकुलर है। सोच के देख, क्या ए और बी के साथ ये पॉजिटिव जेड और माइनस जेड, क्या दोनों के दोनों नेगेटिव 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं एंगल? यस, यस सही बात है सर। एक और स्टेटमेंट जो अभी देव ने लिख दी, देव का कहना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या थी स्टेटमेंट? सर याद करने दो। सर स्टेटमेंट थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था भाई साहब? यस। क्या दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी? यस। तो बेटा ये कहना बिल्कुल सही
कि सर ए क्रॉस बी तो और बी क्रॉस ए दोनों आपस में क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। सारे बच्चे नोट करो, मैं इसकी और इससे अच्छी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। पहले इसको अच्छे से नोट कर लो डायरेक्शन को। अब देखो ये सब समझने का खेल है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, मैं ये पॉइंट्स लिखवाऊंगा, राइट हैंड थंब रूल आपको यूज करना अभी सिखाऊंगा। जल्दी सारे बच्चे नोट करो। बहुत बढ़िया देव, बहुत बढ़िया। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, तब तक आप लोग नोट करते जाओ। ऊपर से ये ड्रॉ कर लो, मैं पॉइंट्स जो थे अभी मैंने बोले उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, या फिर उसको अपन क्या बोल देते हैं, पाई। ओके, द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए both are perpendicular to A vector and B vector। अच्छी बात। थर्ड पॉइंट, जो देव ने पॉइंट बोला था मैं सीधा उसको लिख के दिखा रहा हूं रिप्रेजेंट करके, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपको ये बार बार बेटा कहीं ना कहीं मिलेगा ये तीनों स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सीधा क्वेश्चन मिलेंगे, मेरे से लिखवा लो ये बात। तीनों पॉइंट्स अपने टिप्स पे होने चाहिए, और समझने लायक है, कुछ ऐसा नहीं है कि सर याद करना पड़ रहा है, बिल्कुल समझने लायक बात है। चलो शाबाश। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया अर्पित, बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। डन सर, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? मैं और देखो इस पे फिर अपन खेल खेलते हैं। तुम लोगों का हाथ चलाना सिखाएंगे आज, सिर्फ आज प्रैक्टिस करनी है हाथ चलाने की, ठीक है। सबको चला के देखना है हाथ। याद रखना, मैं बता रहा हूँ बहुत बच्चे गलती करोगे, फ्लो फ्लो में लेफ्ट हैंड से शुरू कर देते तुम काम। राइट हैंड, राइट हैंड हमेशा याद रखो। जो पहला वाला है दिस क्रॉस दैट, दिस के अलोंग उंगलियां, दैट की तरफ उंगलियां घूमेंगी, ठीक है, याद रखना। दिस क्रॉस दैट है तो दिस के अलोंग उंगली जाएगी ऐसे, फिर दैट की तरफ घूम जाएंगी, खत्म। आजा थोड़ा सा अगर टेस्ट लेता हूँ कि समझा या नहीं। आजा सारे बच्चे मुझे बताना। इसको स्टार मार्क करके डिब्बे में डाल लेना, बस आपको समझ आना चाहिए। इमेजिनेशन चाहिए बच्चे यहाँ पे ना, सीरियसली इमेजिनेशन चाहिए अच्छी। आप लोग ऐसे मतलब सोचो खुद को, जब भी डायरेक्शन को निकालना हो ना, ऐसे मान लिया करो कि मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब तू ओरिजिन पे खड़ा है तो देख तेरे लिए ना सिंपल है सब कुछ। कैसे? देख, मैं अगर मानता हूँ कि मैं ओरिजिन पे हूँ, मेरे राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे माइनस वाई, इधर को माइनस जेड, पीछे को प्लस जेड। क्या समझ आया मैंने क्या बोला? अगर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, माइनस जेड प्लस जेड, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तुम खेल खेल लोगे। कैसे खेल खेलना है सर? आजा बेटे मैं बताता हूँ। फाइंड आउट करके मुझे जल्दी जल्दी बताना। आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप। अब देखो यूनिट वेक्टर है, आई कैप तुम्हें पता है क्या है सर? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग। बस शुरू हो जा, शुरू हो जा, शुरू हो जा जल्दी से। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस माइनस जे, आई क्रॉस माइनस आई, और जे क्रॉस माइनस के, माइनस आई क्रॉस
माइनस जे माइनस के क्रॉस माइनस आई। देखो गुमसुम नहीं होना, यहाँ पे अपने को पकड़ में रखना है, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग दिमाग खोल के नहीं चलोगे तो बोलोगे सर ये क्या हो क्या रहा है, कैसे आप हाथ घुमा के लिखते जा रहे हो। अब टाइम आ गया हाथ घुमाने का, आजा सारे बच्चे पहले लिख लो, एक एक करके चलूंगा मैं, ज्यादा सबको एक साथ नहीं करूंगा, एक एक करके ट्राई करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले लेंगे आई क्रॉस आई को। सारे बच्चे छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग इधर लगा लो, एक 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 क्वेश्चन पे फोकस करो। आई क्रॉस आई, ध्यान से सारे बच्चे सुनना, बच्चे मैं बता रहा हूं। सर मैग्नीट्यूड कितना होता है आई कैप का? 1। सर इसका भी 1। सर साइन 0, सर साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0। तो सर क्या ये मेरे पास 0 आएगा क्या? यस। अब कई बच्चे बोलते हैं सर जीरो वेक्टर बोलूं क्या इसको? बेटा बोल लो, जीरो वेक्टर पता क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी डायरेक्शन, फिर एक बात समझो, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया ना, तो याद रखना उसकी कभी भी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्री होती है, राइट। बट तुम लोग सीधा दिमाग में रखो 0। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अभी किया सर, आई के अलॉन्ग उंगलियां गई, जे की तरफ घूमा दी, किधर को आया? जेड की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा सर? मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, 1 इंटू 1, एंगल दोनों के बीच का 90, 1 साइन 90 हो जाएगा 1। तो कितना आएगा सर? ये आएगा मेरे पास सीधा सीधा डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? के कैप। सारे बच्चे मुझे बताओ, दूसरा फर्स्ट और सेकंड समझ आया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सारे बच्चे, सारे बच्चे, फर्स्ट 0 है, बिल्कुल रही, सही था। जल्दी 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 सारे बच्चे, मैं जल्दी बोलो यार, इतना सन्नाटा मत फैलाओ। अर्पित, देव, देवेश, बालेराव, हरीश, हर्षिता, जयेश, खुशवंत, कुणाल, पूनम, प्रांजल, प्रांजल, प्रियांशी, रिया, रजत, तेजल, जल्दी 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 जल्दी। माइनस के आ रहा है आई क्रॉस जे, माइनस के किस किस को लग रहा है? अच्छा इधर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो इधर देखो, आ जाओ, घबराओ मत, बिल्कुल प्यार से चलेंगे। एक सेकेंड, माइनस के नहीं होगा बच्चे, प्लस के ही होगा। पहले तो ये बताओ सबको, ये जो सेटअप सा मेरा बना हुआ है दिख रहा है क्या? ये मैंने क्या किया हुआ है तुम्हें दिख रहा है? ये तीनों परपेंडिकुलर है आपस में, सबको नजर आ रहा है? राइट, इधर देखो इधर देखो, अब देखना डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड। अब सर ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ये पॉजिटिव जेड है, एक्स के अलॉन्ग उंगलियां गई, वाई की तरफ घूमी, तो किधर को डायरेक्ट कर रहा है? ये कौन है? बाहर को निकलती हुई एक्सिस कौन होती है? जेड। और अगर जे के अलॉन्ग जाऊंगा और एक्स की तरफ घुमाऊंगा तो वो किधर को आएगा? माइनस जेड। सोच के देख, थर्ड वन का आंसर विल बी माइनस के कैप। मुझे पहले बताओ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसको डाउट है? नहीं नहीं, मुझे पहले सेकंड और थर्ड का क्लियर करो, बाकी के आंसर मैं बाद में लेता हूँ। जल्दी 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 सारे बताओ, क्या ये कैसे मैंने के कैप और माइनस के कैप लिखा? रैया, रैया देख बेटा, राइट हैंड को उठाओ, राइट हैंड को उठाओ, एक्स एक्सिस मान लो। देखो मेरी बात सुनो सारे बच्चे, ओके क्लियर है जिनको? बहुत बढ़िया, इधर देखो, तुम्हारे लिए राइट हैंड साइड है पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव एक्स, ऊपर वाली साइड है वाई, नीचे वाली साइड है माइनस वाई। तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तरफ डायरेक्शन जो है वो है पॉजिटिव जेड, तुम्हारे से दूर जाती हुई सामने की साइड ये है माइनस जेड। अब पहला क्वेश्चन आया आई क्रॉस जे, आई किधर को है? पॉजिटिव एक्स, उंगलियां किधर लेके जाओ? पॉजिटिव एक्स की तरफ। जे किधर को है? ऊपर को, वाई। अंगूठा किधर को डायरेक्ट कर रहा है? सर मेरी तरफ। मेरी तरफ कौन सी डायरेक्शन थी? प्लस जेड, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, जे क्रॉस आई, जे किधर को? सर पॉजिटिव वाई, ले जाओ उंगलियां और एक्स की तरफ घुमा दे, किधर को डायरेक्ट कर रहा है?
सर दूर कौन है, दूर माइनस के, सामने साइड कौन था, माइनस के। गुड, सर में क्लियर है, गुड, ओके। चलो थर्ड का आओ आओ, प्रैक्टिस करो फिर समझ आएगा। सर आई क्रॉस के, सर आई क्रॉस के, सारे बच्चे ध्यान से, आई क्रॉस के कैसे होगा, आई क्रॉस के, सर आई के अलॉन्ग मुझे जानी पड़ेगा क्या, सर आई के अलॉन्ग जाएगा मेरा, हाँ हाथ, और घूमेगा किसकी तरफ, जेड के अलॉन्ग, देखना ये रहा, सर ये एक्स है, एक्स के अलॉन्ग गया मैं, यस इधर देखना, एक्स के अलॉन्ग गया, जेड की तरफ घूमा, किधर को डायरेक्ट कर रहा है ये, एक्स के अलॉन्ग गया, जेड की तरफ घूमा, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, माइनस जे, माइनस जे। जल्दी से बताओ किसका किसका ये आ गया था देख देव, आई के अलॉन्ग जा, राइट राइट ऐसे जा, अब हाथ घुमाने के दो तरीके हैं, देख अगर आई के अलॉन्ग गया है, या तो जेड की तरफ घुमा सकता है, या फिर माइनस जेड की तरफ घुमा सकता है, किसकी तरफ घुमाना है तुझे, जेड की तरफ, पॉजिटिव जेड किधर है, इस साइड पे, इधर घुमा दे, समझा 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 भैया सर, सुनो एक बात, काम करो पहले, काम करो, सारे बच्चे तीन पेन उठा लो, तीन पेन उठा लो, राइट, तीन पेन उठाओ और उनको आपस में परपेंडिकुलर रख दो, मैं भी इसको ये वाला रखता हूँ, अब देखो, तीन पेन उठाओ, राइट, सबको परपेंडिकुलर रख लो, ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात एक बार में समझने की कोशिश करना, मैंने ये ऐसे ऐसे मैं साइड से दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसा नजर आ रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये जो ब्लू वाला पेन है ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्स, पॉजिटिव, ये कौन है, पॉजिटिव जेड, और ये कौन है, पॉजिटिव वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना एक बार में, क्वेश्चन क्या था, आई क्रॉस के, मतलब किसके अलॉन्ग जाना है उंगलियां, इसके अलॉन्ग, ब्लू के अलॉन्ग, और किसकी तरफ घूमेंगी, ये वाले के अलॉन्ग, तो लेके जाना, किधर को डायरेक्ट कर रहा है, नीचे को, नीचे कौन है, ऊपर था वाई, तो नीचे कौन होगा, माइनस वाई, लेफ्ट हैंड में बनाना, ये पकड़ के लेफ्ट में रखना, ताकि राइट हैंड चला पाओ, आई के अलॉन्ग गया, जेड के अलॉन्ग घुमाया, नीचे को डायरेक्ट किया, देखते जाओ, जे क्रॉस आई कैसे किया था, जे के अलॉन्ग गया, आई की तरफ घुमाया, जे के अलॉन्ग गया, आई की तरफ घुमाया, किधर को डायरेक्ट कर रहा था, सर ये अगर जेड था तो माइनस जेड की तरफ, राइट। नेक्स्ट वाला देख, एक और दिखा रहा हूं मैं, इधर देख, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये क्या आया तेरे पास, जे क्रॉस, हाँ जे क्रॉस के, देख जे किधर है, पॉजिटिव वाई, के किधर है, पॉजिटिव जेड, तो सर मैंने क्या किया, इधर देखना सारे बच्चे, जे के अलॉन्ग गया, के की तरफ घुमाया, किधर को डायरेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव आई, प्लस आई, प्लस आई, सारे बच्चे देखो देखो देखो, जे की तरफ गया, जे की तरफ गया, जेड की तरफ घुमा दिया, कौन सी डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड मेरे, आए, अच्छा और देख, नेक्स्ट जे, जे क्रॉस माइनस जे, सर एक बात बताओ, क्या मुझे पता है कि साइन 180 जीरो होता है, तो भूल जा, आई क्रॉस माइनस आई जीरो, जे क्रॉस माइनस के, इधर देखो, अब देखना, अब देखो, जे के अलॉन्ग उंगलियां गई, माइनस, ये कौन है, ये तो जेड है, पीछे कौन होगा, माइनस जेड, जे के अलॉन्ग उंगलियां गई, घुमा दो किसकी तरफ, माइनस जेड की तरफ, किधर को डायरेक्ट कर रहा है, माइनस आई, इधर देख, जे के अलॉन्ग उंगलियां गई, माइनस जेड की तरफ घुमा दी, इधर को कौन, माइनस आई, तो सर वो तो मुझे वैसे भी पता था, अगर जे क्रॉस आई के प्लस वन आया तो जे क्रॉस माइनस के कितना आता, माइनस आई, और देख माइनस आई क्रॉस माइनस जे, मतलब एक्स के नेगेटिव और जे की नेगेटिव, इधर देखना, एक्स की नेगेटिव किधर है, ये रही, और जे की नेगेटिव नीचे, तो सर इधर को जाऊंगा, नीचे को उंगलियां घुमाऊंगा, किधर को डायरेक्ट करेगा, पॉजिटिव के,
देखते जाओ, माइनस के माइनस आई, माइनस के माइनस आई, तो सर माइनस के अलॉन्ग गया, माइनस आई की तरफ घुमाई, प्लस जे। यस, सही है, सही है दे। अच्छा सुनना, अब पहले तो सारे बच्चे एक एक करके इसको नोट करो, राइट। अगर समझ आ गया बहुत अच्छी, नहीं तो फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास, ठीक है। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, जल्दी 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 नोट करो, मैं फिर आता हूं, जल्दी। मैंने सोचा था कि तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा नहीं, बट ठीक है, तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है इमेजिन करने में, शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लेना जल्दी से। पहले इसको नोट करो सारे बच्चे, जितना समझ आ रहा है उतना नोट करते जाओ। ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। कोई इशू नहीं, मैं बताता हूँ, बहुत ही प्यारी सी एक चीज आएगी। क्या है सर, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इधर देखना सारे बच्चे। ओके, इधर देखना, एक सेकंड, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके बेटा, यहाँ पे पहले आप लिख लो आई कैप, जे कैप, के कैप। क्यों लिखा ये आई कैप, जे कैप, के कैप, तुम लोग समझ जाओगे। सिमिलरली, अच्छा इसको एक काम करो, इसको पहले बनाओ तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा। ओके सर, ठीक बात। सिमिलरली एक काम और करो, ऐसे ही एक और बनाओ, उसको बना लेना एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, ये जैसे ऐसे ये एंटी, अच्छा ये एंटी था, इसको क्लॉक बनाना। अब सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, देखो एक बात तो पक्की है, जब सर आई को के के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जे आएगा, आई को जे के साथ करता हूँ के आएगा, जे को के साथ करता हूँ आई आएगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अब साइन को कैसे फिगर आउट करना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर तो बच्चा तुम जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखना, अभी तुम लोगों ने किया भी था, एक सिंपल सी एग्जांपल, आई क्रॉस जे क्या आया था, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या आया था ना, आई के अलॉन्ग गया जे की तरफ, पॉजिटिव। तो याद रखना, यहाँ पे तुम्हारा साइन जो रहेगा बच्चे, वो रहेगा पॉजिटिव।
और जब आप क्लॉकवाइज घूमते हो साइन हो जाएगा नेगेटिव। समझ के देख कैसे। सर अगर मुझे यहाँ पे बोल दिया गया कि निकाल के दिखाओ, जैसे यहाँ पे अपन ने एग्जांपल ली भी है और मैं दोबारा भी बता देता हूँ, आई क्रॉस जे किया तो पॉजिटिव के आएगा, के क्रॉस आई किया पॉजिटिव जे आएगा, आई क्रॉस जे किया पॉजिटिव के, जे क्रॉस के किया पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई किया पॉजिटिव जे, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे जे क्रॉस आई किया, जे क्रॉस आई क्या माइनस के क्रॉस जे किया माइनस आई, जे क्रॉस आई किया माइनस के। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लो, इतना कुछ ज्यादा तूफानी नहीं है, बस ट्राई करो इसको समझने की। जल्दी से सारे बच्चे डिब्बे में डाल लो, और ये शॉर्ट ट्रिक है इसको समझने की। वैसे तुम लोग ट्राई करो कि वैसे ही क्लियर कर लो, इतना कुछ हाथ चलाने है, थोड़ा सा हाथ चलाना आना चाहिए। जल्दी से बताओ, अब कर लोगे? गुड अर्पित, गुड 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 गुड। यस यस यस, आई विल डू दैट। हाँ बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया कुणाल, बहुत अच्छे, क्लियर है सर। अब सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नेगेटिव आ गया मतलब माइनस जे माइनस आई, फिर बेटा आप लोग ये ट्रिक मत यूज करना, फिर हाथ ही चलाओगे तो बेटर रहेगा। सर तुम लोगों को जरूरत पॉजिटिव की ज्यादा पड़ती है। ओके ऑल राइट, ये हो गई बेटा बेसिक सी बात तुम्हारी किस चीज की। सर ये बात हो गई मेरे पास, जब याद करो सिर्फ मैग्नीट्यूड और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। डायरेक्शन कैसे निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा दोहराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई बार इसको अगर तुम रिप्रेजेंट करने की बात करोगे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, घबराना नहीं है। कि सर अगर मुझे कभी बोल दिया गया कि लेट्स जो मेरे पास ये दो वेक्टर है, देखना ऐसे, ये ए है ये बी है, 3D में सोचना थोड़ा सा। तो बेटा देखो मैं सीधा सीधा बना के बता रहा हूँ, ये बोल दिया जाएगा ए क्रॉस बी है, और ये नीचे वाला बोल दिया जाएगा बी क्रॉस ए है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये बोल दिया जाएगा आपको ए क्रॉस बी, और ये आपको मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी, इसलिए लेंथ भी सेम रखो। ये हो जाएगा तेरे पास, हाँ, दिस इज ए क्रॉस बी एंड दिस इज बी क्रॉस ए। अब इसको 3D में इमेजिन करना, ठीक है ना। ए कोई ऐसा नहीं है कि प्लेन के अंदर ही है, ए थोड़ा सा ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है ना, और बी थोड़ा सा ऐसे अंदर को जा रहा है, ऐसे पड़े है ये ऐसे, और ए क्रॉस बी ऊपर को आएगा, बी क्रॉस ए नीचे को आएगा। समझना इस चीज को। और ये देखो मुझे जो मैंने बातें की थी वो यहाँ पे दिख रही है, आपस में 90 डिग्री एंगल, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन को भी दिमाग में रखना, आपको नजर आएंगी। ओके, आगे बढ़ो, जल्दी से बताओ। आए अब वेक्टोरियल मेथड पे। वेक्टोरियल मेथड भी इसका इंटरेस्टिंग है, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। आजा देख देख क्या है सर वेक्टोरियल मेथड। देख वेक्टोरियल मेथड सबसे पहले तो ये समझ ले यूज कब करना है, ठीक है, हेडिंग डाल लेना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टोरियल। एक सेकेंड यार, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ओके सही है, क्लियर है, दिख रहा है बच्चों। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, ये ऑफ कहां से आ गया, ऑफ वेक्टोरियल फॉर्म। समझने की कोशिश करोगे एक बार में समझ जाएगा, कुछ इसमें भी ऐसा नहीं है कि सर बहुत कावड़ तोड़ कुछ होने वाला है। ओके, सबसे पहले यस 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 यस, डिटर्मिनेंट। अच्छा पहले ये बताओ किस किस ने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड, तुम मन लोगों ने?
10th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट? सुना हुआ है क्या कुछ ऐसा होता है जिंदगी में? ओके, इधर देखना ध्यान से। मान लो यहां पे बेटा अगर मेरे पास ए x1 आई कैप प्लस x2 सॉरी y2 जे कैप y1 जे कैप z1 के कैप और बी वेक्टर है मेरे पास x2 आई कैप, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं y2 j एंड z2 k। सर दो वेक्टर्स हैं, यस। सर आई जे के की फॉर्म में है, यस। देव कह रहा है नो। सुना तो है, ओके। नहीं सुना कोई इशू नहीं है, अब सुन लेंगे। ध्यान से सुनना, पहले करना क्या है बेटा। देखो ऐसे केस में आपको एक तो पूरा प्रॉपर मेथड है, मैं बताऊं क्या कि सुनना सुनना, तुम लोग पहले हाथ खड़े कर दोगे मुझे पता है। इधर देखना कि सर ये वाले को, इसको, ये क्या है x1 आई कैप, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। फिर एक और चीज कि सर उसके बाद क्या खत्म काम? नहीं भाई, फिर भी आगे और करना पड़ेगा। क्या? फिर इसको मल्टीप्लाई करो, किसके साथ? तीनों के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अच्छा अच्छा सर ये तो आई जे के है, तो बेटा अभी तूने सीख लिया ना, आई को जे के साथ करेगा, आई को आई के साथ करेगा, जे को के साथ करेगा, क्या होगा ये। अब मेरी बात और सुन ध्यान से, लास्ट में फिर इसको मल्टीप्लाई करो, किसके साथ? तीनों के साथ। ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड जो तुम लोगों को यूज नहीं करना है, राइट, जो तुम्हें यूज नहीं करना है। इसको करने का बेटा एक और मेथड है, वो मेथड क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके। y1 जे कैप एंड z1 के कैप। अब ध्यान से सुनना, कैसे सर मुझे निकालना है a क्रॉस b का। पहले मैं सीख रहा हूं मैग्नीट्यूड। आजा बेटा, देखो इसमें सबसे पहले आपको करना होता है क्या है, आपको ऐसे दो बड़ी बड़ी लाइंस बनानी है। आपको, अब मुझे पता नहीं आपको डिटर्मिनेंट्स वगैरह कभी आपने देखे हैं या मैट्रिसेस नहीं देखे, बट कोई इशू नहीं है, अपन जीरो लेवल से चलते हैं। पहला काम। अच्छा फिर इसमें क्या करना है, इसमें मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक्चुअल में इसमें होती है टोटल 9 जगह होती है। 9 जगह मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो 3 by 3? यस। कॉलम्स एंड रोज? यस। अच्छा सर इसके आगे इसको क्या करना है? 3 by 3 का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, यस। आगे क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। तुम्हें देखो, मैं ये गोले गोले नहीं बना रहा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। पहले ही लाइन जो पहली तुम्हारे पास बेटा, ये वाला जो आपके पास रो आया, इसमें क्या लिखना है? आई कैप माइनस जे कैप। याद रखना जे माइनस में रहता है, के कैप। अच्छा, आई कैप माइनस जे के कैप। उसके बाद सेकंड कुछ नहीं बेटा, पहले कौन है? ए है, तो लिख दे x1 y1 z1। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो सर उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं जो पहले होता है सेकंड रो में, यस। थर्ड रो में जो बाद वाला है x2 y2 z2। पहले तो ये बताओ क्या अभी तक जो मैंने बताया कैसे लिखना है ये समझ आया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सिंपल, ये बताओ कि ये लिखना आ गया। पहली रो में क्या लिखूंगा? आई कैप माइनस जे कैप के कैप, खत्म। सेकंड रो में सर कोऑर्डिनेट लिखने हैं आई जे के किसके लिखूंगा? सर ए क्रॉस बी है तो ए के पहले आएंगे सेकंड में, और अगर बी क्रॉस ए होता तो क्या समझ गए, पहले बी के लिखता फिर ए के लिखता। जल्दी से हाँ या ना बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अंडरस्टूड, गो ऑन, ओके लेट्स गो। अब देख आगे का बेटा मामला क्या है, थोड़ा सा गौर से सुनना, यहीं पे खेल है सारा का सारा। तुझे क्या करना है? आई को पकड़ना है, ये आई को पकड़ना है। सर इसको पकड़ के क्या करूं? बेटा इसको जब तू पकड़ता है ना तो लिख ले आई। अच्छा जब जिसको तुमने पकड़ा, आई को पकड़ा, तो इसकी रो और जो कॉलम है उसको खा जा। सर इसका रो और कॉलम खा जाऊं मतलब बच्चे ये वाली जो इसकी रो है ना, ये वाली जो इसकी रो है और ये इसका जो कॉलम है, इसको खा जा, भूल जा इसको कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आगे क्या करूं सर? देखना देखना बच्चे, देखना तेरे पास क्या बचा, क्या 4 नंबर बचे? यस।
अब 4 नंबर में तुझे कैसे खेलना है? 4 नंबर में ये खेलना है कि y1 इंटू Z2 क्रॉस, क्रॉस में चलना है। ये नहीं कि सीधा सीधा y1 इंटू Z1 ना, क्रॉस में चल। कैसे? y1 इंटू Z1 माइनस y2 इंटू Z1। ध्यान से सुनना दोबारा से। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ये पूरा रो और कॉलम खा जा। तूने किसको पकड़ा? आई को। इसका रो और इसका कॉलम खा जा। खा गया सर। बचा क्या? y1 Z1 y2 Z2, y1 इंटू Z2 y2 इंटू Z1। यस। तो क्या लिखना है? ध्यान से देखना बच्चों, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आई क्या बाहर, अंदर क्या? y1 इंटू Z2 माइनस y2 इंटू Z1। एक स्टेप हुआ। आई होप आपको यहां तक थोड़ी बहुत बात समझ आई। अगर नहीं भी आई तो घबराने की बात नहीं है, सुन जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। अब अगले स्टेप में समझ जाओगे। नेक्स्ट क्या लिखना है सर? उसके बाद आई को पकड़ लिया था, होगा काम, छोड़ दो। अब किसको पकड़ूं? सर जे को पकड़ो। जे को पकड़ा तो सर मुझे इसका रो और कॉलम खाना पड़ेगा। इसका रो और कॉलम पूरा खा जा। क्या 4 टर्म्स बची दोबारा से? यस। तो सर इसमें भी क्या जिगजैग चलना है क्या? यस, इसमें भी जिगजैग चलना पड़ेगा। सर कैसे चलूंगा जिगजैग? सारे बच्चे ध्यान से देखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा। कौन कौन बचा था? x1 और z1, z2 सॉरी। इधर देखो क्या लिखूंगा? माइनस माइनस जे कैप, इसको तो बाहर पकड़ के रख लिया, x1 इंटू Z2 माइनस x2 इंटू Z1। ये तो बीच में उड़ गया था ना, बचा कौन? x1 इंटू Z1 Z2 और माइनस x2 इंटू Z1। ओके। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझा तो अब देख, लास्ट किसको पकड़ना है? के को पकड़ लिया सर। आगे क्या करना है? सर आपने बोला इसका रो और कॉलम खा जाओ। का 4 टर्म बची। यस। इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हूँ? जिगजैग सर, जिगजैग। क्रॉस में चलेगा सब कुछ। यस। कैसे लिखूंगा देख, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। अगर तू यहां तक पहुंच चुका है तो बेटा तेरा काम खत्म हो चुका है, तूने निकाल लिया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। सारे बच्चे एक एक करके बड़े प्यार प्यार से इसको नोट करो। कोई घबराने वाली बात नहीं, एग्जाम्पल धड़ल्ले से चलने वाली है, समझ जाओगे। ठीक है, एक बार जो जितना समझ आया उतना नोट करो। मैं एग्जाम्पल लूंगा, फिर तुम लोगों से बात करता हूँ। जल्दी से सारे बच्चे। किस किस को थोड़ा सा समझ आया कि क्या इसमें सर चलानी है, कैसे खेल सा खेलना कैसे है इसको? समझा करने वाला फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसको हाफ कर देते थे क्या? समझ गया सर। हाँ हाँ। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये तुम्हारा एक्चुअल में तुम वेक्टर ही निकालते हो। सही है सही है, ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा। दिस इज ए क्रॉस बी पूरा, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में ही आया ना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो तुम खेल जाओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं कुणाल, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस ये रहता है। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, नोट करो नोट करो। हमेशा हमेशा यस, माइनस जे, यस। क्वेश्चन देता हूँ समझ जाओगे। क्वेश्चन देता हूँ। नोट कर लो। दो क्या, एक क्वेश्चन, बाकी जिनका हो गया वो ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इधर लो एग्जाम्पल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चल शाबाश, लगा दे। क्या निकालना है सर? देख एक काम कर, दो चीजें पूछ रहा हूँ पहले में ही। ए क्रॉस बी निकाल, वेक्टर आएगा, यस। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दे। सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे पास वेक्टर आ गया तो मैं बहुत आराम से निकाल दूंगा। जल्दी सारे बच्चे निकाल के देखो।
जल्दी 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 जल्दी। ओके, आंसर बताओ जल्दी जिसका भी आ रहा है। पूनम, बहुत अच्छे पूनम, बहुत अच्छे। अर्पित, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। कुणाल चेक कर, थोड़ी सी गलती कर रहा है। वेदांत का, वेदांत 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 वेदांत, तेरा लास्ट वाला बस जेड वाला गलत है। देव सही है, देव का सही है। पद्माज का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आ जाओ, खेल खेलते हैं। क्या करना क्या है सर? देखो, पहले आपने बोला ऐसे दो लाइन बना लो। यस, आई माइनस जे प्लस के लिख लो। लिख लिया सर। सर उसके बाद 1 + 2 + 1, ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो पहले ए के लिख दिए कोऑर्डिनेट, फिर किसके लिखूंगा? बी के। 2 1 1। अच्छा, साइन अगर देखो लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं है, अगर प्लस है तो मत ही लिखा करो। अच्छा, इज इक्वल टू, सर इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया। 2 × 1 2, -1 × 1 1, माइनस जे कैप 1 × 1 -2 प्लस के कैप 1 × 1 -4। सर क्या ये मेरे पास आई कैप -1 × -j कितना हो जाएगा? प्लस जे -3 के कैप। जल्दी से बताओ किस किस का आंसर ये आया था? बहुत बढ़िया, कई बच्चों का आया था ये। और मैग्नीट्यूड अगर मैं तेरे से पूछ लूं तो बच्चे कुछ भी नहीं है, ए क्रॉस बी तो आ गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालता था? अरे बच्चों का खेल है सर ये तो। 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, क्या इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देगा? कितना आएगा? √11। सेकंड पार्ट का आंसर। जल्दी से बताओ मुझे किस किस का क्लियर हो रही है कहानी। करेक्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी से, यस यस तन्मय, यस। बढ़िया बढ़िया पद्माच, बढ़िया क्लियर है सर। गुड 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 गुड। अच्छा, अगर तुम लोगों को कभी इस मेथड में मतलब मान लो कि सर मुझे डाउट आ रहा है, मान लो, ठीक है, तो दूसरा मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है, क्या सर उससे भी कर सकता हूँ? करके देख ले, करके देख ले कैसे करूँ सर। इधर देख, ध्यान से देखना, क्या लिखेगा बेटा तू? ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, ध्यान से सुनना मेरी बात, आई
क्रॉस पूरा ये बी वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं ये वैसे ही लिख रहा हूँ, तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है अगर समझ आता है तो। प्लस 2j कैप इंटू 2i प्लस जे प्लस के। ऐसे करते हो ना, ब्रैकेट में पकड़ पकड़ के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो जो नॉर्मली। यस, बट यहाँ पे याद रखना ये क्रॉस है। के का भी वही 2i प्लस जे प्लस के। अब देखना बच्चे कैसे डील करना है सर इसको। i इंटू 2i। अब देखो याद रखना वो पहले ही बना लिया करो सर, क्या कि सर आई जे के वाला आपने कुछ सिखाया था। आपने बोला था कि अगर मेरे पास क्लॉकवाइज होगा तो साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। आजा अब काम में लेंगे उसको। आई क्रॉस आई सर ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड 1 आ गया। सर आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे है, क्या पॉजिटिव के आएगा? यस। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के सर माइनस आ रहा है, आई क्रॉस के माइनस जे, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा। और देख प्लस 2 इंटू 2i तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, मैग्नीट्यूड आ गया 4। जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई नेगेटिव साइन बन रहा है सर, माइनस के कैप। 2 अच्छा जीरो, जे के साथ जीरो, के साथ मैग्नीट्यूड 2, जे क्रॉस के क्या होगा सर, जे क्रॉस के प्लस आई। फिर आगे के क्रॉस 2i मैग्नीट्यूड तो 2 लिख दे, के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई सर प्लस जे, के क्रॉस जे मैग्नीट्यूड तो 1 होगा क्योंकि दोनों का 1 है। के क्रॉस जे क्या होता है सर, के क्रॉस जे माइनस आई। अब बच्चे चेक कर ले, देख मैं तुझे लिख के दिखा रहा हूँ, ये -1 आई कैप यहाँ पे पड़ा है, +2 आई कैप यहाँ पे पड़ा है, माइनस जे कैप यहाँ पे पड़ा है, +2 जे कैप यहाँ पे पड़ा है, +4 -4 के कैप यहाँ पे पड़ा है, +1 के कैप यहाँ पे पड़ा है। आंसर को मैच करके देख क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, चेक कर क्या आएगा। 2 और 1 -1 आई कैप प्लस जे -3 के। चेक करो बच्चों क्या वही आंसर आ रहा है। यस। क्या ये मेथड इजी है या वो वाला, हमेशा याद रखो वो वाला मेथड बहुत इजी है, ऊपर वाला इजी है। यस यस यस, ये तो इसमें तुम पक्का गलती कर दोगे, लिख के ले लो। इसमें तो तुम एक आध को साइन में गड़बड़ कर दोगे कि सर ये मैंने आई क्रॉस जे को ये लिख दिया, जे क्रॉस आई को ये लिख दिया। यस यस, वही 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 मेथड हमेशा अपन यही ऑप्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा और सर, और अच्छा एक और देख लो यार, एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तुम लोगों को जैसे एक चीज बता देता हूँ, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये शायद देव बोल भी रहा था। याद रखो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ना, गिव्स अस व्हाट, दिस गिव्स अस एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब बेटा देखो याद करो, अगर लिख लेना यहाँ पे, इफ ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर adjacent side of the parallelogram। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये दो ए और बी हुए हैं, तो जो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास ये आता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, तुम लोगों को जरूरत नहीं है, वैसे मैं करके इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ, बट इट्स ऑल राइट, तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। तो इसलिए तुम लोगों को सीधा फॉर्मूला बस याद रखो कि अगर मेरे पास कभी भी ए और बी दे दिया गया कि दो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो उनका ए क्रॉस बी निकाल के मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर तुम्हें बोल दिया गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, सर ट्राइंगल कौन सा, अरे जिसकी ये दोनों एडजेसेंट साइड हो, तो क्या ये ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है तुम लोगों को, ये वाला, क्या सर ये आधा हो जाएगा एग्जैक्टली, यस। तो मैं इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो सर अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, वो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया,
और उसको अगर मैंने हाफ कर दिया, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट, सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो, मैं क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को इसी के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब नेगेटिव साइन में देखना कंफ्यूजन होगी, पर ट्राई करो कि सही रखना इसको। एंड बी वेक्टर इज माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप आर adjacent sides of a triangle, find the area of the triangle, given triangle। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो भाई। आपको दो दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों बोले क्या गए कि एडजेसेंट साइड्स हैं। यस, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, जल्दी। ये नोट कर लिया था ना, कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालो बस। ए क्रॉस बी करूंगा सर, यस। अच्छा, बी क्रॉस ए भी करके देखना, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल वही आएगा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा। और एक बात और देखना, जब ए क्रॉस बी निकालोगे और बी क्रॉस ए निकालोगे, चेक करना बच्चे कि क्या वो दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर आते हैं या नहीं आते। सोचना, करके देखना खुद से ट्राई। जल्दी 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 मुझे आंसर फ्लो इन करवा दो, फिर मैं तुम लोगों को मैं करके दिखा दूंगा। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। बस साइन में गड़बड़ मत करना। और ध्यान रखना चीजों का। ओके, आंसर मेरे पास आ चुका है, तुम लोग बताओ। हाँ, वेक्टर बताना पहले मुझे, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है। ए क्रॉस बी वेक्टर बताना क्या आ रहा है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है। नो पूनम, नो 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 प्रांजल का, ओके, और कुणाल का। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इधर देखो सारे बच्चे, क्या करना है सर, ये बनाना है आई माइनस जे प्लस के। सर ए क्रॉस बी निकाल दें, यस। 2 -1 -1 -3 +2 -1। सर क्या करना है देखना सारे बच्चे, सबसे पहले आई को पकड़ूंगा, -1 इंटू -1, क्या 1 आ जाएगा, यस। माइनस इंटू, देखो माइनस इंटू -2, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, -2। ये गड़बड़ करते हो तुम लोग, माइनस इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, वो कितना है, -2। माइनस जे कैप, 2 इंटू -1 -2 इंटू -3 इंटू -1, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो -3 सीधा लिख दे, प्लस के कैप 2 इंटू 2 4, माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो -3। कितना आएगा बच्चे यहाँ से, -3i कैप, सॉरी +3i कैप, यहाँ से +5j कैप प्लस के कैप। ये बताओ आंसर किस किस का आया था।
ये किस किस का आंसर आया था, ये वाला। तुम लोगों ने साइन की गड़बड़ नहीं की, बाकी कईयों ने साइन की गड़बड़ की है। सर बट -3i का मतलब तो ये है ना कि नेगेटिव है। नहीं 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 पूनम, तुम्हें माइनस लिखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा साथ में, साइन को तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ना 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 ना, यू कांट निगलेक्ट द साइन, वो आपको साथ में लेने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। √35/2। इधर देखना, इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या आएगा मेरे पास, √9 + 25 + 1 विच कैन बी रिटन एज √35। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर, वो तो हाफ होता है इसका, हाफ कितना मतलब √35/2। चेक करो बच्चों, ये आंसर सही है, सही आंसर ये है। -2 -3 -5 होता है सर, बिल्कुल होता है भाई, हमारे गांव में भी यही होता है, तुम्हारे गांव में भी यही होता है। बट हमारे गांव में फिर क्या होता है ना कि ये जो नेगेटिव से फिर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो प्लस हो जाता है, ये पता नहीं क्यों होता है हमारे यहाँ, पर होता है। ओके, चलो चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से। सही है सर, हमारे गाँव में भी चाहिए होता है। बढ़िया। ओके, देखो बेटा ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होंगी टाइम के साथ, यू विल लर्न इट, ठीक है। आज तुम लोगों की बायो की क्लास है, तो आई सेट यू फ्री। जाके अब इस पे क्वेश्चन वगैरह करना। कल का दिन ना मैं सिर्फ पता है किसके लिए रखूंगा, कल तुम लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका बेस दे दूंगा थोड़ा सा, उसके अलावा इसके ऊपर क्वेश्चंस और करवाऊंगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में से जितना अपन ने पढ़ा है सब में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, और इससे क्या होगा, तुम लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी जो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। चलो अब किसी के डाउट है, जल्दी 2 मिनट में मैं वहां पे आ रहा हूँ, मुझे बताना।